और मैथ्स में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। रियल नंबर टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले पढ़ते हैं लीमा। किसे बोलते हैं? लीमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। A lemma is a proven statement used for proving another statement. Another statement. ये इस वर्ड लीमा की डेफिनेशन है। ये एक स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट्स प्रूव कर रहे हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं, उसे कहते हैं लीमा। अब इसे पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा लिखें। फॉर एनी टू given positive integers a and b, there exists whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is a value between 0 and b, greater than or equal to 0, less than b, b से हमेशा लेस होगी। Here a is called, a is known as dividend, b is divisor, q is quotient, and r is remainder। ये कुछ और नहीं है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही है कि डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को लिखा गया है इस तरह से, ए बी और आर लिख करके। तो छोटी क्लासेस से आ रहा है। मान लो अगर मुझे 7 को डिवाइड करना हो 2 से, तो क्या करते हैं? 3 टाइम्स जाता है 6, 1 रिमाइंडर होता है, तो हम क्या करते हैं? 7 बराबर डिवाइजर 2 इंटू कोसेंट हो गया 3 प्लस रिमाइंडर हो गया 1। अब कब तक डिवाइड करते हो? जब तक कि ये वैल्यू जो होती है 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड जब तक करेंगे जब 2 से कम आने लग जाएगा यहाँ पे, तो रिमाइंडर हो जाएगा वो। तो यही लिखा, आर जो रिमाइंडर होगा वो बी से छोटा होगा, बी से बड़ा होगा तब तो अभी और डिवाइड कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 117 है, इसको मैं 14 से डिवाइड करता हूँ, 14 इंटू कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स, 112 प्लस 5 रिमाइंडर। ये क्या हो गया? ये हो गया क्वोशिएंट। 14 से डिवाइड कर रहे थे 117, 8 टाइम्स गया 112 5। ये जो रिमाइंडर है ये इस बी से लेस होगा, 0 और 5 के बीच में होगा। 0 हो जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखें, ये है इक्लिप्स डिवीजन लेमा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? अगर एल्गोरिथम की डेफिनेशन बोली जाए तो एल्गोरिथम तो कंप्यूटर्स में भी आप लोग लिखते हैं। एंड एल्गोरिथम इज a series of well defined a series of well defined steps which gives a method for solving a certain type of problems। एक certain type of problems को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर मेथड जो दे रहा है, स्टेप बाय स्टेप हम अगर एक मेथड लिख पाए कि इस टाइप के प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं, तो दैट इज एल्गोरिथम। तो अब लिखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ये और कहाँ यूज करते हैं, इसको देखिए। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, it is a technique to compute the HCF of two given positive integers। Positive integers say a and b, a greater than b। अभी क्या बोला मैंने, एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो ये टेक्निक या एल्गोरिथम किसके लिए? दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करने का जो मेथड है, जो स्टेप्स हम लोग लिखेंगे, वही एल्गोरिथम है, और उसी को हम क्या कर रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इन द फॉलोइंग स्टेप्स में लिखते हैं इस एल्गोरिथम को। इसमें फर्स्ट स्टेप देखिए क्या करना है, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले ए को बी से डिवाइड कीजिए, जाएगी यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है, लीमा था तो उसकी हेल्प से इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करिए, कोसेंट कैलकुलेट कीजिए। ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी, ए को जब हम बी से डिवाइड करते हैं, लेट अस अज्यूम वी गेट कोसेंट एज क्यू, as q and the remainder as r, such that a is equal to bq plus r।
ए जो ये है ये किसके बराबर है, बी इंटू क्यू प्लस आर आ रहा है, वेयर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी। जैसा कि लिखा था पहले, आर रिमाइंडर है, क्यू कोसेंट आ रहा है, बी से डिवाइड कर रहा है, तो ये मान लीजिए इस तरह से आ जाता है। रिमाइंडर आपने कैलकुलेट कर लिया, कोसेंट कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड किया। अब यहाँ अगर रिमाइंडर 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ए बराबर बी इंटू क्यू है और दूसरा बी है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हुआ, तो मान लीजिए ए बराबर और कोई नंबर है बी इंटू कोसेंट मान लीजिए 3 है, और दूसरा नंबर बी है तो बी इंटू 1 है, तो इसमें एचसीएफ क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, ये बी ही आ गया। कोसेंट कुछ भी हो सकता है, बी इंटू क्यू कुछ भी कोसेंट। तो सेकेंड पॉइंट तो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आर अगर 0 आ जाता है, इफ आर इज इक्वल टू 0, तो उस केस में जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ ए कामा बी विल बी बी, बी है। और अब आर अगर 0 नहीं है, इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आता है, तो क्या करना है, देन अप्लाई दिस डिवीजन लिमिट, डिवाइड करें ऑन टू बी एंड आर, फिर बी और आर पे लगाइए। और ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो। स्टेप 3 देखिए, कंटिन्यू दिस प्रोसेस till the remainder is 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, the last divisor will be required HCF। जो the last divisor is required HCF, वही HCF होगा। ठीक है, एक एग्जांपल में देख लेंगे क्यों होगा, नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तो बताइए। क्वेश्चंस करके देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF of 1651 and 2032। बना के देखिए इसे, बताइए क्या आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन चलो बनाने की कोशिश करिए। अर्पिता, खुशी, आरव, बनाओ बेटा। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ा है रियल नंबर आप लोगों ने स्कूल में भी शायद, तो बना सकते हैं। यस सर।
सबसे पहले 1651 से ही इसमें डिवाइड कर दिया 2032 में, कितने बढ़ जाएगा 1 टाइम्स 1651, सब्ट्रैक्ट कीजिए 183 यार है। और फर्दर ये छोटी नंबर हो गया इससे, तो अब ये 2032 क्या है, ये 1651 इंटू 1 प्लस 381, ये आर है, ये क्यू है, ये बी है, ये ए है ना। तो यहाँ पर बी कितना है 1651। अब हमें क्योंकि आर जीरो नहीं है, तो हम बी और आर में अगेन डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, मतलब 381 को से डिवाइड करेंगे 1651 को, तो नाउ डिवाइड्स, we divide 1651 by 381, डिवाइड कीजिए 381 लेकिन 1651 कितने बढ़ जाएगा 4 टाइम्स 4 2 12 1522 7 2 1 127 क्लियर है। तो अब इसको क्या ले सकते हैं हम लोग 1651 इज इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127, फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं, तो फिर से इसको किससे डिवाइड करोगे 381 से डिवाइड करोगे 127 3 381 डिवाइडेड बाय 127, तो 127 3 या 381 होता है, तो 127 381 लिखोगे तो 3 टाइम्स में 381 आ जाएगा आंसर। ये क्या होगा, हम ये ले सकते हैं 381 इज इक्वल टू 3 इंटू 127, मतलब रिमाइंडर अब यहाँ जीरो आ रहा है। तो HCF क्या हुआ इसका, HCF 1651 एंड 2032 कितना होगा बेटा बोलो, इस HCF का आंसर क्या आ गया 127 राइट 127 ये आंसर होगा। इसका HCF कितना होगा, ये जिस लास्ट रिमाइंडर से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों हुआ अब देखिए, इसको सोचते हैं थोड़ा सा। 203 हमने क्या लिखा 1651 प्लस डिवाइड कितना आया था 381, 1651 को जब हमने 381 से डिवाइड किया था कितना आया 381 प्लस 127, ये हुआ था ना। अब 127 को जब 381 से डिवाइड किया था तो 3 टाइम्स आ गया था, तो मतलब मैं इस यहाँ पे जो ये 1651 है इसको भी यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 381 इंटू 4 प्लस 127 प्लस 381। अब 381 क्या है 381 इंटू, अगर यहाँ लिखें तो 127 कॉमन ले लो तो 127 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 12 प्लस 1 127 इंटू 13 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे 127 इंटू 3 लिख दो, इसको भी लिख दो 127 इंटू 3, ये 127 कॉमन लोगे तो 127 इंटू 17 बन जाएगा ये। तो देखो दोनों में HCF कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 127 आ रहा है, तो इसलिए आंसर है 127, वही जो कि इस एल्गोरिथम से आया। तो इसलिए इस तरह से एल्गोरिथम से ये जो 127 जो लास्ट वाला रिमाइंडर या डिविजिबल जिससे आ रहा है, तो 127 सब में कॉमन आ जाएगा, और सब में कॉमन आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 127, जो जिससे रिमाइंडर जीरो आने लगता है। क्लियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF of 1848 3058 and 1331
मैं इसको HCF कैलकुलेट करना है 1848 3058 एंड 1331। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब 3 नंबर हो, 3 हो तो कोई दो का HCF निकालिए, फिर उस HCF के साथ तीसरे का HCF निकालिए, वही आंसर हो जाएगा। पहले कोई भी दो ले लीजिए और उनका HCF कैलकुलेट कर लीजिए। आप चाहे तो इन दोनों का ले लीजिए, HCF ऑफ 1848। ठीक है, फर्स्ट टेक 2 नंबर्स, एनी टू नंबर्स। जो है यहाँ हमने क्या ले लिया, 1848 एंड 3058। क्लियरली 1848 इससे छोटा है। आप इससे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3058 बराबर क्या लिखोगे, 1848 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1210। ऐसा आएगा, बताओ। अब फिर इस 1210 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 1210 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 1848 इंटू 1210 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1848 बराबर लिखेंगे 1210 इंटू 1 प्लस 638। ये आएगा ना, देख लो। अब 638 से इसमें डिवाइड करोगे तो 1210 को क्या लिखोगे, 638 इंटू 1 प्लस 572। अब 572 को इसमें डिवाइड करो तो 638 को लिख सकते हो 572 इंटू 1 प्लस 66। अब 66 से इसमें डिवाइड करो, 572 को लिखोगे 66 इंटू, डिवाइड करके देखो कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। कितना हो गया 448, 528, 528 इसमें। अब 66 में 44 को डिवाइड करो, 44 इंटू 1 प्लस 22। अब 44 को डिवाइड करो तो 22 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ आ गया रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 किससे आया है, लास्ट में किससे डिवाइड किए हो, लास्ट डिवाइजर है 22, ठीक है ना। देयरफॉर इन दोनों का HCF क्या हुआ, HCF ऑफ 1848 एंड 3058 विल बी 22। बताइए कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये जो HCF आया है इसका साथ ये जो थर्ड नंबर है, यहाँ 3 नंबर है ना, ये 2 नंबर का HCF है, उसके साथ HCF इसका कैलकुलेट कर लीजिए, वो फाइनल HCF हो जाएगा। नाउ फाइंड HCF ऑफ 22 एंड 1331। 1331 में 22 से डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम्स 132 तो आएगा 60 1320 प्लस 11। अब 11 को 22 से डिवाइड करो तो 22 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर आ गया 0। मतलब HCF कितना हुआ, 11 आ गया। Therefore HCF of 22 and 1331 is 11। तो ये इन दोनों का जो HCF है वही तीनों नंबर्स का HCF आएगा। Therefore HCF of all 3 given numbers 22 11 2 होता है ना, 11 क्यों हुआ,
ये देखो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे मान लो ए जो है पहला नंबर ए था, उसमें लिखा 22 इंटू कुछ वैल्यू आ गई, बी जो नंबर था वो 22 इंटू था, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आया 22। अब मैं अगर इनके कॉमन फैक्टर के साथ ही कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ तो 22 को तो आप 11 इंटू टू भी लिख सकते हो, यहाँ भी 11 इंटू टू लिखा हुआ है। अब ये सी जो है वो 11 इंटू कुछ है, तो 22 और इसमें जो कॉमन फैक्टर आया वो तीनों में कॉमन आ गया ना। देखो 11 जैसे है, 11 अगर यहाँ है तो 11 तो 22 को यहाँ भी लिख सकते हो 11 इंटू टू। तो दो का में जब आप कॉमन फैक्टर ले कैलकुलेट कर रहे हो, अब उसका कॉमन फैक्टर थर्ड के साथ कैलकुलेट कर रहे हो तो वो तीनों कॉमन फैक्टर हो। ऐसे ही अगर फोर टर्म्स दिए हो तो अब ये जो 11 है इसके साथ अगर कोई फोर्थ नंबर होता तो उसके साथ एचसीएफ निकाल दो, वो चारों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। ये कितने भी नंबर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो एक और करके देख लो इसी टाइप का, खुद क्लियर हो जाएगा। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन, फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ 56, 96 and 404, 56, 96 and 404। इन तीनों नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट कीजिए जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया। राम जी को कल हो गया बेटा, थर्ड आंसर No, बताइए sir. कितना आ रहा है। Sir, please wait for 1 minute. ओके सर मैंने 56 और 404 को किया है तो उसका एंड तक रिमाइंडर तो 0 ही आ रहा है। अच्छा देखते हैं 404 को 56 से डिवाइड करें कितने Yes, टाइम्स sir. आएगा। सर ये आएगा 7 से 7 से 3 2 तो ये आया 42 2, फिर 3 5 और 3 9, तो जीरो कहाँ आया, 392 आया ये तो। सर ये सर मैंने कुछ प्रॉब्लम करी है कैलकुलेशन में। ये हो गया 12, तो आप लिखेंगे 404 को 56 इंटू 7 प्लस 12, फिर अब इस 12 और 56 में ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो 56 12 4 जा होता है 48 प्लस 8। अब 8 और 12 करेंगे तो 12 को क्या लिखेंगे 8 इंटू 1 8 प्लस 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो लिख सकते हैं 8 बराबर 4 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आ गया 56 और 404 का जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो आ रहा है 4। 4 अब ये 4 और 96 का कैलकुलेट करना है
है कि नहीं? नाउ HCF ऑफ 4 एंड जो थर्ड नंबर, कोई भी आप दो नंबर ले लो, जैसे आपने लिया फर्स्ट लास्ट, कोई सेकंड फर्स्ट सेकंड लेगा तब भी उसका वही आएगा आंसर, लास्ट आंसर 4 एंड 96। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड करो 96 को 4 से, 2 टाइम्स लिखेंगे 8, फिर 1 6 4 टाइम्स 24, ये आ गया 96 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 24 प्लस 0, ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब HCF क्या हो गया, HCF 4 ही हो गया। HCF ऑफ 4 एंड 96 इज 4, therefore HCF of all three numbers, तीनों नंबर्स का HCF क्या होगा बेटा, 4 होगा, बोलो सर कैसे? जैसे अभी पहले किया था, पहले दो नंबर का HCF निकालना है, उस HCF से को तीसरे नंबर के साथ HCF निकालना है, तो जो HCF आएगा वो तीनों नंबर का HCF है, यही तो पहले भी किया था। देखो इससे पहले वाले में क्या किया था, इन दो नंबर का HCF निकाला, वो है 22, अब 22 और 1331 का HCF निकाला, जो ये इनका HCF है वही तीनों नंबर का HCF होगा। यही तो आपको बता रहे हैं कि अगर दो से ज्यादा नंबर है, दो नंबर है तो आपने कैलकुलेट कर लिया HCF, और फिर वो HCF का तीसरे जो नंबर है उसके साथ HCF निकाल लीजिए, वो तीनों नंबर का HCF होगा। 3 से ज्यादा हो तब भी ऐसे ही करना है। अब ये 3 का आ गया HCF 4, अब इसका जो भी फोर्थ नंबर है उसके साथ HCF निकालोगे वो सभी नंबर का HCF हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, क्लियर? यस। नोट कर लो, आरो नोट कर लिया? कौन सा बच्चा आया अभी, कुशल? Yes, sir. कुशल इतनी देर में